करेंगे एक एम पे, वो एम जिसके बारे में ये बोला जाए कि ना कि वो एक प्रैक्टिकल होगा, जब वो प्रैक्टिकल तैयार होगा तो आपके लिए एक टूल्स की तरह कार्य करेगा। ऐसा टूल जिसको आप एक कंटिन्यूटी की तरह चेक करेंगे, किसी भी मान के चलिए मशीन का रेजिस्टेंस की कंटिन्यूटी कितनी है या किसी वाइंडिंग की कंटिन्यूटी कितनी है, तो उस चीज़ के लिए आप चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस टूल्स को तैयार कैसे करते हैं, ये सोचा जाए तो इलेक्ट्रीशियन के लिए एक बहुमूल्य टूल्स है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। ऐसे इसके रिक्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो आप मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। तो मल्टीमीटर आपके पास नहीं है तो आप कंटिन्यूटी या एक छोटा सा आपका शॉप है तो वहाँ कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, रजिस्टेंस को कैसा अपन देखते हैं कि कहाँ रजिस्टेंस कम है, ज़्यादा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम इस टूल्स की बात करेंगे। ठीक है, अब ये टूल्स तैयार कैसे होता है? जनरली देखने में एक बोर्ड, जनरली हम अगर उसको देखें तो क्या कहलाएगा, वो ये बोर्ड। लेकिन बोर्ड क्या है? बोर्ड है जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन होंगे। पैरेलल वो होगा जो इल्यूमिनेशन के लिए आपको लैंप काम करेगा, सीरीज वो होगा जो इल्यूमिनेशन तो कम ज्यादा करेगा ही लेकिन साथ में कंटिन्यूटी टेस्ट करके आपको देगा। ठीक है, तो देखते हैं एम क्या है हमारा। मैक ए सीरीज पैरेलल बोर्ड, एक बोर्ड तैयार करेंगे जिससे सीरीज पैरेलल कनेक्शन होंगे उस बोर्ड में। इस बोर्ड को तैयार करने के लिए आपके पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, तो आप देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर एक सिंपल इलेक्ट्रीशियन का हैंड टूल्स है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट में हम जब बात करें, जरूरत में बात करें, तो ये हमारे लिए दो तरीके से काम करेगा। एक तो कॉम्बिनेट करके वायर को जो है अपन ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। दूसरे तरीके से हम बात करें तो ये स्कैनिंग ऑफ इंसुलेशन भी करेगा कंडक्टर, ठीक है। तो हम देखते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो 150 mm, 200 mm, 250 mm, लेकिन सिंपल हम बात करें तो ये हमारे लिए 200 mm जनरली ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो ये हमको जरूरत पड़ेगी। सेकेंड देखें तो कटिंग प्लायर की जरूरत पड़ेगी, कटिंग प्लायर 150 mm की। उसके बाद ब्राउडर जिसको आप लोग दैनिक भाषा में पोकर बोलते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी बोर्ड के ऊपर छिद्र तैयार करने के लिए। छिद्र तैयार होने के बाद आप उस छिद्र को कैसे कटिंग करेंगे तो आपको एक नेक्सा ब्लेड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आगे जाएंगे तो एक नियॉन टेस्टर की जरूरत पड़ेगी, स्क्रू खोलने लगाने या कंटिन्यूटी जैसे फेस की कंटिन्यूटी को चेक करना है उसके लिए। फिर एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, अपने को बोल्ट कसना है छोटे छोटे जो आते हैं स्विच के साथ सॉकेट के साथ, ठीक है। तो उसकी अब मटेरियल क्या, मटेरियल की जरूरत पड़ेगी बोर्ड की। मैंने यहाँ पर बोर्ड लिया है 8 इंची इंटू 10 इंची। आप अगर इससे बड़ा बोर्ड तैयार करना चाहें तो 8 इंची 12 इंची भी कर सकते हैं, 10 इंची 12 इंची भी कर सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट होगा। फिर वन वे स्विच, तो ये वन वे स्विच हमको पड़ेंगे 240 वोल्ट 6 एम्पियर 50 हर्ट्ज। जनरली हम इसलिए लिखते हैं कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको स्विच बोल के तो मिल जाता है, लेकिन बेटा जब आप उस स्विच के ऊपर लिखा हुआ देखेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन होता है और ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 की जरूरत पड़ेगी। फिर 5 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट भी आते हैं, 2 पिन सॉकेट भी आते हैं, पर जनरली हम जो मार्केट में ज़्यादा चलता है वो होता है क्या 5 पिन सॉकेट। इसमें भी 6 एम्पियर की करंट रेटिंग, 50 हर्ट्ज की मतलब सप्लाई के साथ में 240 वोल्ट सिग्नल फेज के लिए। फिर आगे आएंगे तो हमको चौथा पड़ेगा लैंप होल्डर, ठीक है। लैंप होल्डर में भी टाइप्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जनरली हम प्लस टाइप के लैंप होल्डर की बात कर रहे हैं या स्क्रू टाइप के लैंप होल्डर की बात कर रहे हैं, तो ये अलग अलग टाइप के। अभी हम जनरली सिंपल एंगल टाइप का जो झुका हुआ होता है उसको एंगल बोलते हैं और जो खड़ा होता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम एंगल वो ले रहे हैं। फिर हम बात करेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है, तो जनरली इंडिकेटर्स मीन्स नाम से ही संबोधित होता है कि इंडिकेट करके हमको बताता है कि आपके बोर्ड में सप्लाई है या नहीं, ठीक है। दूसरी बात करेंगे फिर फ्यूज। तो ये फ्यूज की हम बात कर रहे हैं। फ्यूज जनरली क्यों होता है, तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, ना कि मतलब हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जैसे स्विच की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग डिवाइस कहता है। स्विच क्या होता है बेटा, कंट्रोलिंग डिवाइस जिससे आप कंट्रोल करते हैं। लेकिन फ्यूज क्या है, तो आपके लिए प्रोटेक्शन या सेफ्टी डिवाइस के रूप में आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इनको देखेंगे। अब ये हमने इसका एक यहाँ पर सिर्फ बोर्ड बनाया है, तो ये वन वे स्विच 3 लगा दिए हैं, 5 पिन सॉकेट हमने 2 लगा दिए हैं, इंडिकेटर लगा दिए हैं, लैंप लगा दिए हैं और फ्यूज लगा दिए हैं, ठीक है।
ये हमने सारी चीजों को यहाँ लेकर आ गए हैं। अब देखो कनेक्शन कैसे, क्योंकि हमको दो प्रकार के बोर्ड तैयार करना है। दो प्रकार के मतलब एक ही में दो प्रकार की कनेक्शन, कैसे, सीरीज और पैरेलल। चलिए सबसे पहले सप्लाई आती है, तो ये आईसीडीपी, ठीक है। अब आईसीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आयरन कवर्ड डबल पोल स्विच, ठीक है। अब ये स्विच क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये फ्यूज लगे हुए हैं, यहाँ पर जनरली क्या लगे हुए हैं, फ्यूज लगे। और फ्यूज के बारे में हमने बात किया था कि फ्यूज क्या है, तो फ्यूज हमारे लिए एक प्रोटेक्शन या सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम करता है, ठीक है। उसके बाद में ये स्विच है, क्या है, स्विच, ठीक है। स्विच कैसा है, तो डबल पोल का, डबल ध्रुव का, मतलब एक साथ न्यूट्रल फेस दोनों ब्रेक होंगे और कनेक्ट भी होंगे, तो न्यूट्रल फेस दोनों कनेक्ट होंगे। जबकि वन वे स्विच में क्या हो रहा था कि वन वे स्विच में सिर्फ कोई एक या तो फेस कंट्रोल करेंगे या तो न्यूट्रल, जनरली हम फेस को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उदासीन सिरा या न्यूट्रल जिसको आप लोग बोलते हैं, कोई कंट्रोल उसको नहीं करता है। तो देखते हैं इसका कनेक्शन। ये फेस लेके आते हैं, तो जनरली फेस को हम कहाँ लेके आते हैं, सर्वप्रथम फ्यूज में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए या सेफ्टी के लिए क्या है, फ्यूज है। तो सबसे पहले हम कहाँ लेके आते हैं बेटा, फ्यूज में। ये फ्यूज में आ गया, उसके बाद में ये कहाँ जाएगा, तो उसके बाद में हम इसको लेके जाएंगे कहाँ पर, स्विच। ये कहाँ लेके चलेगा बेटा, हम इसको स्विच, ठीक है। तो ये हम फेस लेकर आ गए हैं, फ्यूज के साथ में लेकर आए हैं, तो ये हमने पहुंचा दिए कहाँ, स्विच में, ठीक है। अभी इस फेस का काम करता है। अब न्यूट्रल की बात, ये न्यूट्रल लेके आ रहे हैं साथ में। अब यहां पर इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर का महत्व उतना ही है जितना कि हम किसी चीज के लिए बोलते हैं कि नियॉन डिटेक्टर से चेक करो सप्लाई है कि नहीं है, फेस कटा तो नहीं है। लेकिन इंडिकेटर दो प्रकार से काम करता है। न्यूट्रल भी ब्रेक है तो इंडिकेटर हमको आइडेंटिफाई कर देता है कि भैया न्यूट्रल ब्रेक हो गया है, या फेस ब्रेक हो गया है तो आइडेंटिफाई कर देता है कि फेस ब्रेक हो गया है। कैसे करता है वो देखिए। अगर ये प्रॉपर रूप से इंडिकेट कर रहा है, प्रॉपर रूप से मतलब जितना उसको इल्यूमिनेशन दिखाना है, अगर वो उतना इल्यूमिनेशन दिखा रहा है, इसका मतलब फेस और न्यूट्रल दोनों तैयार, ठीक है, दोनों आपके कोड में है। लेकिन अगर वो जो इंडिकेटर है उसका इल्यूमिनेशन कमजोर हो गया, उसका इल्यूमिनेशन क्या हो गया है, कमजोर हो गया है, इसका क्या मतलब है कि न्यूट्रल तो आपका ब्रेक हो चुका है और फेस है, अर्थ के साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी आएगी तो ज्यादा जलेगा, कम रहेगा तो वो बहुत कम इंडिकेट करेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपका न्यूट्रल क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेके आए, ये न्यूट्रल को लेके आए, तो ये न्यूट्रल हमने कहाँ दे दिए, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर को सबसे पहले हमको क्या करना है, फेस से भी कनेक्ट करना है, क्योंकि ये पैरेलल होगा तो ही ये इंडिकेट करके बताएगा। तो ये हमने इसको कहाँ कनेक्ट कर दिया है, फेस में कनेक्ट कर दिए। अब ये इंडिकेटर का वर्क खत्म हो गया, जो हमको कनेक्शन करना था, और ये इसका खत्म हो गया। अब जनरली हम जिस सॉकेट को पैरेलल बनाना चाहते हैं, ठीक है, सॉकेट इसको अगर पैरेलल बनाना है या इसको बनाना है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इस सॉकेट को पैरेलल बनाना, ठीक है। पैरेलल बनाने के लिए सिंपल सा है कि भैया इसमें क्या हो, न्यूट्रल की सप्लाई भी हो और फेस की सप्लाई भी हो। फेस की सप्लाई भी हो तो जनरली हम बात करेंगे। अब ये जो मेन फेस था, मेन फेस मैंने रेड पे लिया है। अब जो बेटा हाफ फेस बोलते हैं, आधा, मतलब कि आधा नहीं बोलना चाहिए, वो देसी भाषा है जिसको हाफ फेस बोलते हैं। हाफ फेस नहीं है, वो है फेस, लेकिन स्विच से कंट्रोल होके जा रहा है। कैसे जा रहा है, वो स्विच से कंट्रोल होके जा रहा है। तो जब वो कंट्रोल होके जा रहा है तो हम इसको येलो कलर से आइडेंटिफाई कर देते हैं। चलिए, ये आपका पैरेलल तैयार हो गया। चलिए, उसके बाद आपका लैंप भी जलना चाहिए ना आपका। जब आपका लैंप जलना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, लैंप जलने के लिए इसको भी एक फेस कंट्रोलिंग वाली जानी चाहिए, चले गई। और पैरेलल लैंप जब आपका आउटपुट में जलेगा तो आपके पास में एक न्यूट्रल भी तैयार होना चाहिए, ठीक है। देख लेना ये, तो ये इसको न्यूट्रल भी प्राप्त हो गया।
ठीक है। अब ये लैंप पैरेलल इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये दो काम तो हम कर चुके। तीसरा जो बहुमूल्य काम था इस बोर्ड को तैयार करने का, जनरली एक यही ऐसा बोर्ड है जिसको हम सीरीज पैरेलल बोलते हैं, अन्यथा सारे बोर्ड हमारे क्या होते हैं, पैरेलल, ठीक है। तो ये सीरीज में कैसा होगा, मान के चलिए, तो हम सबसे पहले इसकी वो बना लेते हैं। चलिए ये हमने दे दिए, अब ये हमने दे दिए, तो यहां से क्या करेंगे, सीरीज बनाना है, ठीक है। सीरीज बनाना है तो आप क्या कर दीजिए, ये लेके आ गए बोर्ड में, ठीक है, ठीक है ना, बोर्ड में लेके आ गए। और जनरली उसके बाद में इस स्विच को हम क्या कर देंगे, सीरीज कैसे हुआ है, सीरीज ऐसे हुआ कि बाई चांस मान के चलिए अपन किसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, कोई एक कॉइल की बात करते हैं, क्या करते हैं बेटा, कोई एक कॉइल, ये कॉइल के दो सिरे हो गए, दो सिरे हो गए, तो आप इस सीरीज वाले से क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर दिए। अब जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे ही इस स्विच को ऑपरेट करेंगे, ये कंटिन्यूटी होते हुए यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसा जा करके ये कहाँ मिल जाएगा, मिलेगा, मतलब आपका फेस यहाँ तक पहुंच गया और ये आपका न्यूट्रल फेस, ठीक है, हो गया ना न्यूट्रल और फेस। और जब ये न्यूट्रल और फेस दोनों वहां पर पहुंच गए तो लैंप क्या हो जाएगा, आपका इंडिकेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए इसकी कंटिन्यूटी जो है यहाँ से क्या हो गई है बेटा, ब्रेक हो गई, हट चुकी है, तब इस शर्त में आपका न्यूट्रल तक पहुंच रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है, फेज भी पहुंच रहा है यहाँ तक, लेकिन पीछे क्या है, ब्रेक है, तो ये लैंप आपका आइडेंटिफाई नहीं करेगा। और जब ये नहीं करेगा उस संदर्भ में कंटिन्यूटी आपको नहीं मिलेगी। अब ये जो सॉकेट की बात कर रहे हैं, तो ये सॉकेट अर्थ के लिए होता है, ठीक है, ये सॉकेट किसके लिए होता है, अर्थ के लिए। और ये भी सॉकेट किसके लिए होता है बेटा, अर्थ के लिए। जनरली हम अर्थ का यहाँ पर लेके नहीं आए, लेकिन अगर हम इसका ऐसा सिंबल यहाँ पर दे दें, तो ये सिंबल का कहलाएगा, अर्थ का सिंबल कहलाएगा, और अर्थ का सिंबल कहलाएगा तो नीचे से लेते हैं, है ना। इस बोर्ड को हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये भी हो जाता है कभी कभी, क्या हो जाता है कि ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन यहाँ नहीं आकर के इस साइड आ गया, और ये वाला कहाँ हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे इस साइड करो चाहे इस साइड, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, वो सीरीज भी कहलाएगा, ठीक है।